रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कहा जाता है कि कुत्ते की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की मिट्टी से की गई, जबकि कुछ रिवायात में कहा गया है आज की वीडियो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात है। कुत्ते की पैदाइश की कैसे हुई, तो इस वीडियो में पूरा पूरा वाक़या हम सुनेंगे। जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया गया, तब फिर मिट्टी से मिट्टी लाया और मिट्टी से कुत्ते को पैदा किया, और फिर जब आज़ान होती है तो कुत्ते भूखते क्यों हैं। पूरा वीडियो हम सुनेंगे, पूरा वाक़या हम समझेंगे। बहुत अच्छा वीडियो है, चलिए हम देखेंगे आखिर तक। कि कुत्ते की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के तुरंत बाद हुई। बल्कि अक्सर हमें ये भी सुनने को मिलता है कि जिस घर में कुत्ते हो वहाँ रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होता। लेकिन दोस्तों, कुत्ते का जिक्र मुक़द्दस किताब कुरान पाक में भी आया है, और कहा जाता है कि दुनिया का वो अकेला जानवर जो जन्नत में जाएगा वो जानवर कुत्ता ही होगा। लिहाजा इन सब बातों को मद्देनजर रखकर आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि कुत्ता किस शक्ल में जन्नत में जाएगा, और अस्हाबे कहफ के साथ कुत्ते को भी गुफा में आखिर क्यों भेजा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के तुरंत बाद कुत्ते को पैदा करने की वजह क्या बनी थी। दोस्तों, कुत्ते की पैदाइश पर यह सब अजीब और गरीब और दिलचस्प जानकारी आपको तहसील इल्म चैनल पर बताने जा रहे हैं, और इसी वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कुत्ते और शैतान में ऐसा क्या रिश्ता है कि जिसकी वजह से मजहब इस्लाम कुत्ते को घर में पालने से मना करता है, और आखिर कुत्ता ही इंसान पर क्यों भौंकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जिस घर में कुत्ता हो तो उस घर में रहमत का फरिश्ता क्यों दाखिल नहीं होता। इस बारे में हदीस शरीफ में एक वाक़या आता है कि हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार हुए, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन और परेशान थे। मैंने पूछा कि हुजूर, क्या बात है, आज आपकी कैफियत बदली बदली है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रात आने का वादा किया था, मगर वो तय किए गए वक्त पर आए ही नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इससे परेशानी हुई कि जिब्रील अमीन तो वादा खिलाफी नहीं कर सकते, तो उनके ना आने की क्या वजह हो सकती है। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद आया कि आपकी चारपाई के नीचे कुत्ते का एक बच्चा बैठा था। आपने उसको उठवाया और उस जगह को साफ करके वहाँ छिड़काव किया गया। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तय किए गए वक्त पर ना आने की शिकायत की। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी चारपाई के नीचे कुत्ता बैठा था, और हम उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो। बल्कि एक और हदीस में यूं मिलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शिकार या रेवड़ की हिफाजत या खेती की हिफाजत के अलावा कुत्ता पालता है तो उसके अजर से एक किरात कम किया जाता है। तो दोस्तों, साबित हुआ कि घर में फरिश्तों के दाखिल ना होने और बर्तन नापाक करने और दूसरी बहुत सी वजूहात पर कुत्ता घर में रखने से मना किया गया है। जब घर में कुत्ता पाला हुआ होता है तो वो घर वालों की बेखबरी में खाने पीने के बर्तन वगैरह में मुंह डालता रहता है, और जाहिर है घर वाले चूंकि बेखबर होते हैं इसलिए वो इन बर्तनों को धोए मांजे बगैर उनमें खाते पीते हैं। लेकिन मजहब इस्लाम ने सिर्फ 3 सूरतों में कुत्ता रखने की इजाज़त दी है, यानी शिकार, खेती बाड़ी या जानवरों की हिफाजत के लिए कुत्ता पाला जा सकता है। दोस्तों, कुत्ते की पैदाइश के बारे में ये भी जान लीजिए कि मजहब की पुरानी किताबों में लिखा है कि इब्लीस यानी शैतान जिन था, और अल्लाह ताला ने उसकी इबादत के बाइस उसे फरिश्तों में शामिल कर लिया था और उसे उनका सरदार बना दिया था। उसके बाद उसकी रियासत का सिलसिला जारी रहा। इस कायनात का कोई ऐसा चप्पा या कोई ऐसा टुकड़ा नहीं था जिस पर इब्लीस ने सजदा ना किया हो। ये उन सजदों, उन रियाजतों और उन इबादत का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को फरिश्तों का सरदार बनाया। लेकिन फिर शैतान गुरूर का शिकार हुआ और उसने मिट्टी के पुतले यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया तो सबको कहा कि इनको सजदा किया जाए, लेकिन इब्लीस के अंदर एक गुरूर था। उसने कहा कि मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है, मैं इसे क्यों सजदा करूँ। उसने सजदा करने से इनकार कर दिया।
और यहाँ से अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच जंग शुरू हो गया। पुराने सहायक ने लिखा है कि जब शैतान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर हकारत से थूक दिया था। शैतान का थूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर गिरा था और उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को थूक वाली जगह से मिट्टी निकालने का हुक्म दे दिया था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह मिट्टी निकाली तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक छोटा सा सुराख बन गया। यह सुराख नाव की शक्ल में आज भी हमारे पेट पर मौजूद है। अल्लाह ताला ने इस नाव की मिट्टी से जिस पर शैतान ने थूका था इससे कुत्ते को बनाया था। दोस्तों, कुत्ते की पैदाइश के बारे में दूसरी रिवायात ये भी मिलती है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर भेजा तो शैतान ने जमीनी दरिंदों को वर्गलाया कि वो इन दोनों को खा जाएं। तो तब अल्लाह तबारक व तआला ने कुत्ते को पैदा किया जिसने आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा की इन दरिंदों से हिफाजत फरमाई। यानी कुत्ते की पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजने के फौरन बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई। दोस्तों, कुत्ते में 3 खसलतें होती हैं। ये इंसान से मोहब्बत करता है। कुत्ता इंसान से मोहब्बत क्यों करता है वो भी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। क्योंकि इंसान भी मिट्टी से बना हुआ एक पुतला है और कुत्ता भी मिट्टी से बना है, इसलिए कुत्ता इंसान से मोहब्बत करता है। कुत्ते के बारे में अगर आपको ये बताया जाए कि ये रात को क्यों जागता है तो इसकी वजह यह है कि मिट्टी को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ लगे थे। और हाँ, कुत्ता इंसान पर भौंकता है। ये इंसान पर क्यों भौंकता है? इसकी वजह यह है कि इसकी मिट्टी में शैतान का थूक मिला हुआ है और कुत्ता दुनिया का वो अकेला जानवर है जो शैतान को देख सकता है। शायद यही वजह है कि रात के अंधेरे में जब शैतानों के काफिला आसमान से उतरते हैं तो कुत्ते ऊपर देखकर एक खौफनाक आवाज निकालते हैं। दोस्तों, गैर मुस्लिम कौमें, खासकर यूरोप में तो अब कुत्ते को घर का एक व्यक्ति समझा जाता है। जिन औरतों ने यहाँ कुत्ते पाले होते हैं तो वो कहती हैं कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो मेरे कुत्ते से भी मोहब्बत करना होगी। यहाँ तक कि यूरोप में कुत्तों से मोहब्बत अब हराम कारियों में बदल चुकी है। बस ये बात याद रखिए, कुत्ता चाहे कितना ही वफादार क्यों ना हो, अगर आपने खेती की हिफाजत, शिकार या अपने जानवरों के रेवड़ की हिफाजत के लिए नहीं पाला तो फिर रोजाना आपके अजर से एक किरात कम किया जाएगा। और ये भी याद रखें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक किरात को उहद पहाड़ से तशबीह दी है। अब आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि किस तरह अजर आप रोजाना गवा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत अराफ में बलम बिन बाऊरा, जो कि एक नेक और आबिद शख्स था, फिर उसने नफ्स की लज्जत और दुनिया परस्ती के काम शुरू किए तो फिर अल्लाह ताला ने उसको कुत्ते से तशबीह दी है और वो रोज़े क़यामत कुत्ते की शक्ल में दोज़ख में दाखिल होगा और असहाबे कहफ का कुत्ता बलम बिन बाऊरा की शक्ल में जन्नत में जाएगा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काले कुत्ते को शैतान कहा है। बल्कि माहिर डॉक्टरों के मुताबिक नापाक जानवरों को पालना बीमारियों की वजह बनता है। खतरनाक कीटाणु और बीमारियां जानवरों से इंसानों में चली जाती हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो आज से 1400 साल पहले जो अहकाम बताए, आज की जदीद साइंस भी उसे सच्चा बता रही है। माहिर डॉक्टरों की सहमत से मिली राय ये है कि जानवरों में पाए जाने वाले खतरनाक कीटाणु इंसानों में चले जाते हैं जो बीमारी फैलने की वजह बनते हैं। और इस्लाम की रूह से कुत्ता एक नापाक जानवर है। अगर हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करें और नापाक जानवरों को पालने से गुरेज करें तो खतरात से महफूज रह सकते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि आज और दूसरे नापाक जानवरों को पालने का फैशन बन चुका है। पालतू जानवरों को स्टेटस सिंबल समझा जाता है। दोस्तों, इस्लाम ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि जिस बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे उसे पाक करने के लिए 7 मरतबा धोया जाए। एक रिवायत में 8वीं बार मट्टी से पाक करने के अल्फाज भी मिलते हैं। आज की साइंस बताती है कि कुत्ते में इंतहाई खतरनाक कीटाणु पाए जाते हैं जो बर्तन को बार बार धोने से ही खत्म हो सकते हैं। आप अंदाजा लगाएं, इस्लाम ने यही बात आज से 1400 साल पहले बता दी, जब साइंस का वजूद तक नहीं था। हमें समझ जाना चाहिए कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अहकाम हमें दिए, इंसानियत की भलाई इसे मान लेने में है। इसके मुकाबले में अकल के घोड़े दौड़ाकर दलाइल देने से गुरेज करना चाहिए। एक अंग्रेज डॉक्टर ने
इस पानी की जिसमें कुत्ते ने मुंह डाला था खुर्दबीन के जरिए पता की तो उसे पता चला कि इस पानी में कुत्ते के लुआब यानी लार से जो कीटाणु आ जाते हैं वो मिट्टी के सिवा किसी और चीज से नहीं मरते, क्योंकि मिट्टी में नौशादर ज्यादा मिकदार में होता है जो और किसी चीज में नहीं होता, और ये कुत्ते के लार में पाए जाने वाले तमाम कीटाणुओं को खत्म करने के लिए काफी होता है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिट्टी का नाम लिया ताकि बाजारों में नौशादर तलाश करना ना पड़े। इसी तरह एक फ्रांसीसी डॉक्टर और उसकी डॉक्टर बेटी मिस्र में मुकीम थे। जब बाप ने यह हदीस पढ़ी तो फौरी तौर पर कुत्ते के सामने एक बर्तन में पानी रख दिया। जब वो उसको पी चुका तो उन्होंने खुर्दबीन से देखा कि उसमें कीटाणु मौजूद थे। पानी गिराकर कई बार धोया गया मगर हर बार कीटाणु बर्तन में मौजूद थे। जब मिट्टी से मांजा गया और फिर धोकर खुर्दबीन में चेक किया तो कीटाणु न सिर्फ बिल्कुल खत्म हो गए थे बल्कि बर्तन भी पूरी तरह पाको साफ हो गया था। इस पर दोनों बाप बेटी मुसलमान हो गए। दोस्तों, कुरान पाक में असहाब कहफ का तज़किरा मिलता है। जहाँ उनके कुत्ते का जिक्र आया है वहाँ इमाम कुर्तुबी ने लिखा है कि इस शरीयत में कुत्ते पालने की इजाज़त होगी, इसलिए उन्होंने कुत्ता साथ लिया होगा या किसी की बकरियों की हिफाजत के लिए था। और फ़रोई अहकाम में ऐसा होता रहता है कि मुख्तलिफ शरीयतों में फ़रोई अहकाम मुख्तलिफ दिए गए। बहरहाल असहाब कहफ के वाक़ये से कुत्ते को पालने के जवाज़ पर इस्तिदलाल करना दुरुस्त ना होगा। इस तरह मुफस्सिरीन इकराम ने जहाँ असहाब कहफ का जिक्र किया है तो वहाँ इस बात की भी वजाहत फरमाई है कि असहाब कहफ का कुत्ता सुलह के साथ रहा। उसकी बरकत से अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में उसका जिक्र फरमा दिया। ये उस कुत्ते की जुज़वी फजीलत थी। असहाब कहफ के कुत्ते से मुतलकन कुत्ते की फजीलत पर इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं। दोस्तों, यहाँ काबिल गौर बात यह है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानों के लिए जो अहकाम बनाए हैं वो हर लिहाज से इंसानों के लिए मुफीद है। एक मुसलमान के लिए ये बात काफ़ी होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस काम से रुकने का हुक्म दिया है, क्योंकि एक मोमिन की शान ये है कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस काम को करने का हुक्म दिया है वो करे और जिस काम से मना किया है उससे रुक जाए। उसका नाम इताअत है और इससे इनहराफ नाफरमानी कहलाता है। अगर हम अकल और महज शौक की बुनियाद पर वो काम करना शुरू कर देंगे जिससे मना किया गया है तो इसका नतीजा सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें पाक साफ रहने वाला बनाए और अल्लाह ताला हमें नापाकी और गंदगी से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो हमें इस वीडियो से ये समझ में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद जब वो दुनिया में आया तो दुनिया में आने के बाद शैतान ने दरिंदों से कह दिया कि आदम और हवा को हमला करो। तो फिर अल्लाह ने कुत्ते को पैदा किया ताकि दोनों को देखभाल कर सके और कुत्ते को उस मिट्टी से बनाया जिस मिट्टी पर शैतान ने थूक दिया। वो थूके हुए मिट्टी पर उसी से अल्लाह ने कुत्ते को बनाया। इसीलिए कुत्ते जब भी शैतान को देखता है उसकी नज़र में शैतान उसे दिखाई देता है। जब उसे दिखाई देता है तब वो एक भयंकर आवाज़ में वो आवाज़ लगाती है, वो भूखता है। तो इसलिए उसे शैतान की नज़र आ जाती है। तो उसमें कीटाणु है। एक साइंस ने सर्च किया, इस वीडियो में हमें ये मालूम हो रहा है कि साइंस ने सर्च किया कि कुत्ते की जो लार होती है उसमें कीटाणु है, क्योंकि हमें इस्लाम में इजाज़त है कि जिस बर्तन में कुत्ते ने मुंह दे दिया तो उसमें 7 बार मिट्टी से धोना पड़ेगा तब जाके कीटाणु ख़त्म हो गए। ये साइंस से बता रही। और 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका बताया है कि 7 बार मिट्टी से धोए अगर कुत्ता बर्तन पर मुंह दे देते। तो हमें पूरा हमारे रसूल की पूरा सुन्नत पर चलेंगे तो हमें कोई बीमारी की शिकायत नहीं होगी और न ही हम जहन्नम के करीब जाएंगे, बल्कि हम जन्नत भी हासिल करेंगे। दुनिया में भी हमें इज्जत और नाम होगा और हम उसके हम फॉलो करेंगे तो हमें बीमारी से भी दूर रह जाएंगे। तो
हमें इस वीडियो से ये समझ में आता है कि जो भी साइंस से सर्च करता है तो ये सब रसूल के बताए 1400 साल पहले की बात है। तो इस वीडियो को हम एंड तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी कोई बंदा देखे और समझे और इससे सीख हासिल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगला वीडियो में इंशाअल्लाह।